माँ नैना देवी आज शायद किसी तक मैसेज पहुँचाना चाह रही हैं और मुझे आज पूजा करते-करते ये मैसेज मिला है कि माँ नैना देवी का मैसेज मुझे पहुँचाना है। तो आइए देखते हैं माँ नैना देवी की ब्लेसिंग्स क्या हैं। मेरे पास जो कार्ड हैं, वो मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे शायद कोई न्यू जनरेशन कोई 20-25 के बीच की एज के जो बच्चा है जो कोई स्टूडेंट है, जो अपने करियर को लेके शायद अब थोड़ा सीरियस हो रहा है, शायद कहीं उनकी डिग्री कोई कंप्लीट हो गई है, डिग्री कंप्लीट होने वाली है और अब वो नेक्स्ट अपने करियर के लिए सोच रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना है और उसको शायद अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि आगे मुझे क्या करना है, ठीक है? तो माँ नैना देवी ने उस बच्चे की या उस पर्सन की ये परेशानी देखी है और वो ये बोल रही हैं कि अभी आपको शायद कोई रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बट बहुत जल्दी भगवान की तरफ से आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी, ठीक है? अभी शायद आप कन्फ्यूज़ हैं, कन्फ्यूज़न की वज़ह से आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं दिखाई दे रहा है, बट डिवाइन की तरफ से बहुत जल्दी आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। बट उसके लिए आपको उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने के लिए थोड़ा-सा अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि भगवान पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और अभी आपको शायद भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि माता रानी आपको ये कह रही हैं कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, थोड़ा-सा पेशेंस मतलब कि थोड़ा-सा डिले होगा, बट आपके पास ना बहुत जल्दी कोई अपॉर्च्युनिटी जैसे ही ये पेशेंस वाला पीरियड ओवर होगा, थोड़ा बहुत जो रह गया है, ये पेशेंस वाला पीरियड जब भी ओवर होगा तो आपके पास कोई भगवान की तरफ से अपॉर्च्युनिटी आएगी। जब तक आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही है तब तक आपको अपने भगवान से अपने ईस्ट ईस्ट से कनेक्ट करना है, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने अपने आप को भगवान से जोड़ने के साथ-साथ मेडिटेशन पे भी ध्यान देना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है और आपके अंदर पैशनेट एनर्जी बहुत है, डिवाइन एनर्जी भी बहुत है, भगवान की सपोर्ट है, आपकी लाइफ में आगे बहुत ग्रोथ भी है। बट अभी जो आपको ये टाइम मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत टाइम आप शायद आपके करियर के लिए आपको या आपकी जो एजुकेशन कंप्लीट हुई है, एजुकेशन के बाद जो आपको टाइम मिल रहा है, डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो आपको टाइम मिल रहा है, उसमें आपको भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा मेडिटेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो मुझे कार्ड दिख रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी पर्सन के लिए ये मैसेज है, जिस भी बच्चे के लिए ये मैसेज है, जिस भी टीनेजर के लिए ये मैसेज है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ना वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव को देखते हो और पॉजिटिव में भी नेगेटिव तो को देखते हो। और कहीं न कहीं मुझे भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिखाई दे रही हैं। और अभी जो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन का दौर चल रहा है ना, वो कन्फ्यूजन का दौर कहीं न कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद ही आपको वो रास्ता दिखाई देगा। और अब जो डिवाइन आपको इस पीरियड के बाद ये जो आपका डिग्री के बाद का पीरियड आया है, जो ग्रेजुएशन का जो पीरियड आया है या कोई भी पीजी अगर आपने करी है कोई भी स्टडीज़ आपने कंप्लीट करी है, उसके बाद का जो टाइम आया है, उसमें थोड़ा-सा जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, भगवान से कनेक्ट होंगे, तो आपको आपका आगे का रास्ता दिखेगा और आपके अंदर बहुत सारी पावर्स मुझे दिखाई दे रही हैं। आप एक बॉर्न लीडर हैं, आप हर एक चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, आप नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशंस को बैलेंस कर सकते हैं, पॉजिटिव इंसान को नेगेटिव और नेगेटिव इंसान को भी पॉजिटिव इंसान को और नेगेटिव इंसान दोनों को ही आपके अंदर हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़ हैं। आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर सकते हो। जहाँ मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप जो भी बच्चे हैं, जो भी पर्सन है, आपके पास घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अब आप अपने करियर के लिए मुझे थोड़ा-सा सीरियस नज़र आ रहे हैं। आप घर का अपना क्या ग्रोथ घर के कंफर्टेबल ज़ोन को छोड़ के ग्रोथ का रास्ता चुनने वाले हैं। तो अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी शायद आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क अभी और करना है। हार्ड वर्क इन द सेंस कि शायद अपनी स्किल्स के ऊपर करना है, तो छोटे-मोटे कुछ डिप्लोमा वगैरह कुछ करने हैं, कुछ भी है। क्योंकि अभी थोड़ा-सा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपके अंदर कोई डर है कि पता नहीं मैं आगे करियर में आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जो आपके अंदर ये नेगेटिविटी है ना, जो मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है, जो आपके अंदर मुझे ये डर दिख रहा है, ये डर को आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये जो फ़ियर आपको परेशान कर रहे हैं या आप अपने आप को कम समझ रहे हो, कम आँक रहे हो, तो आपको हनुमान चालीसा की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके अंदर जितने भी फ़ियर्स हैं, वो ओवरकम होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा और भगवान हनुमान जी आपको आगे का रास्ता दिखाएँगे। ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है।
अभी जो आपकी कन्फ्यूज़न मुझे दिख रही है वो बहुत मतलब ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आँखें बंद हैं, आपकी आँखें किसी ने बंद कर दी हैं और आप कहीं न कहीं इमोशनली डिसबैलेंस दिख रहे हो, क्योंकि आपको आगे का रास्ता ही नहीं पता है। बट जो मुझे आज माता रानी का मैसेज दिया है, माता रानी ने जो माँ नैना देवी कहना चाह रही हैं कि आपके पास कोई ऐसी जॉब आने वाली है, जिसमें आपको आपकी जो करियर फुलफिलमेंट के जितने भी ड्रीम्स हैं ना, वो सब पूरे होंगे। ठीक है? उस जॉब से ही आप लोगों में खुशियाँ बाँटेंगे, अपनी फैमिली में खुशियाँ बाँटेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे और कहीं न कहीं आपका उसी जॉब से प्रॉपर्टी बनने के भी आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे हैप्पी रिलेशंस, मुझे प्रॉपर्टी, आपका हैप्पी वर्ल्ड, हैप्पी फैमिली सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पास इतना पैसा आएगा इस जॉब से, इस करियर से कि आप सबके अंदर खुशियाँ बाँटेंगे। नेक्स्ट जो मुझे कार्ड दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है थ्री ऑफ हैंड्स का। कहीं न कहीं ये जो अपॉर्च्युनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है वो आपको कहीं बाहर से आती हुई दिखा रही है। मतलब बाहर का मतलब ये है कि जो आपका जन्म स्थान है, जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, वहाँ पे आपकी जॉब या करियर नहीं बनेगा। आपको कहीं आउट ऑफ सिटी और अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके ही आपका करियर बनेगा। लास्ट जो कार्ड आया वो एस ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आया और ये जो अपॉर्च्युनिटी है ना ये बहुत जल्द आपके पास आने वाली है विदिन 1 और 2 वीक्स आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी, ठीक है? और ये भगवान की तरफ से अपॉर्च्युनिटी होगी, आपको उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है और अभी जो ये 1 और 2 वीक्स का आपको टाइम मिला है, उसमें आप अपने आप को कूल एंड काम करें, अपने आप को रेस्ट दें। जो आपका ग्रेजुएशन पीरियड या पोस्ट ग्रेजुएशन पीरियड जो स्टडीज़ कंप्लीट हुई है वो पीरियड उसके बाद का जो पीरियड मिला है, उसमें अपने आप को रिलैक्स करें, अपने भगवान से जुड़ें, अपने भगवान को सरेंडर करें और कहीं न कहीं मेडिटेशन से भी जुड़ें। बहुत जल्दी आपके पास आपके आगे करियर के रास्ते खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो सेल्फ डाउट की एनर्जी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, वो नैना देवी माँ का ही मैसेज है कि आपकी आँखें जो बंद हैं ना, उनको खोलो, ठीक है? और खोलोगे कैसे? मतलब कि खोलने का मतलब ये है कि आपको जो अपने अंदर की क्वालिटीज़ नज़र नहीं आ रही है, जो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करना बंद करें, ठीक है? और कहीं न कहीं जब आप माता रानी से जुड़ेंगे, आप हनुमान जी से जुड़ेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, मेडिटेशन में जाएँगे, तो आपको आगे से आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ भी दिखेंगी और वो अपॉर्च्युनिटीज़ विदिन 1 और 2 वीक्स आपके पास आ जाएँगी। तो जब तक आपको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, आप अपने रेस्ट पीरियड को, अपने स्टडीज़ के बाद के पीरियड को एन्जॉय करें, कूल एंड काम रहें और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करें। थैंक यू।